नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। बता दें कि बिहार में आरजेडी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो जो है अक्सर मंदिर को लेकर के जो है बयान देते रहते हैं और बार बार उनकी फजीहत होती है। ऐसा ही कुछ वर्ड बोल देते हैं धर्म को लेकर के, मंदिर को लेकर के, बार बार उनके जो है फजीहत होती है। मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से आरजेडी के विधायक मंदिरों को लेकर के जो टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं और बार बार उनकी बेइज्जती होती है, फिर भी नहीं सुधरते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनीत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुम्हें कायर समझा उतना ही। यही बिहार की स्थिति है। और मैं आपको इतना बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार भाजपा के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये जो जंगल राज पार्टी की जो सरकार चल रही है, निश्चित ही बिहार की यशस्वी जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, बिहार की माताएं बहनें सब मिलके इस राजतंत्रात्मक गद्दी और सत्ता को उखाड़ करके फेंकने का कार्य करेंगे। एक तरफ अयोध्या में रामलला के बुरा भव्य मंदिर बन रही है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को होने वाली है। ऐसे में विधायकों का, इस तरह का विपक्षी विधायकों का टिप्पा टिप्पणी आना, और दूसरी तरफ उनके बड़े लीडर तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव भी जाहिर करते हैं कि अयोध्या हम भी जाएंगे, भक्त हम भी हैं। तो समझने वाली बात है कि दिक्कत क्या होती है विधायकों की और शिक्षा मंत्री। देखिए, अभी हाल में उन्होंने कहा कि हम भी सबसे पहले तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनका बयान सुना कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। तो मैं तो वही मैं पूछना चाहता हूं कि अपने पिताजी का इलाज तो सिंगापुर में करा रहे थे, बिहार का कोई भी हॉस्पिटल इस लायक उन्होंने बनाया कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका इलाज वो करा सके? बोल रहे हैं कि हमारी सरकार तो 1.5 साल की है अभी। 1.5 साल हो चाहे 1 साल हो, जंगल राज चलाने वाले लोग, इनके पिताजी ने जो जंगल राज चलाया, भैंस का चारा चोरी करने से फुर्सत मिलेगा तब ना हॉस्पिटल बनाएंगे। भैंस का चारा चोरी करने से फुर्सत तो मिला नहीं। बिहार के बच्चों को भैंस का चारा जो चोरी किए, बिहार के का बच्चा बच्चा जानता है। और कहीं ना कहीं भैंस का चारा चोरी करने के बाद बिहार के बच्चों को बकरी चराने वाला बना देना है इनको, यही सोचे हैं ये। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो भैंस चराने वाला हो, चाहे बकरी चराने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे मजदूर हो, उसके सपनों के लिए, उनके बच्चों के सपनों के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए कभी कार्य किया है क्या? उन्होंने अपने बच्चों को के लिए काम किया। और स्पष्ट रूप से समझिए तो कहीं ना कहीं एक कहावत है, अंधों में काना राजा, तो पूरे बिहार के भविष्य को अंधा करने का काम किया ताकि उनकी विरासत जो है वो चलती रहे। ये इसी प्रकार का पारिवारिक बिजनेस चलाने वाले लोग हैं। इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट मतलब विकास का इनके पास मुद्दा नहीं है। अब पारिवारिक मुझे आप बताइए, मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बातें करता हूँ। बिहार का कोई ऐसा जिला बता दे जहां अपराध की घटनाएं नहीं घटती हैं। बिहार का कोई ऐसा, मैं पटना की नीतीश जी एनडीए में मैं पटना की बात करूंगा। पटना में प्रायः चेन स्नैचिंग होती है। माताएं बहनें सुरक्षित हैं क्या? ये लोग जानबूझकर इस प्रकार से एजेंडा सेट करते हैं कि सनातन को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, रामायण पर बेबुनियाद बात करो, गीता पर बेबुनियाद बात करो। इनको कोई जानकारी भी नहीं है। रामायण का 2 श्लोक पूछ लिया जाएगा तो इनको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं पता है। आप से मैं बोल रहा हूँ कि रामायण पर ये शास्त्रार्थ कर ले मुझसे, इनको कोई जानकारी नहीं है। इनके एक बेटे ने कहा कि वो कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अरे, मैं तो बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, पता नहीं किन मूर्खों की जमात है ये, या फिर किस प्रकार के डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोगों का एक मंडली है कि इन्हें राम और कृष्ण में क्या समरूपता है ये समझ में नहीं आता है। राम अर्थात राधा और माधव, जिसमें राधा और कृष्ण स्वयं है, वही तो श्री राम है। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम हो गाथा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंत्योदय की कहानी है। हमने बचपन में से लेकर के जवानी तक
और अभी तक आपने देखा होगा कि श्री राम के आचार विचार संस्कार प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के अंदर देखना चाहता है। आप किसी से पूछें कि क्या वो अपने अंदर श्री राम के गुण देखना चाहता है अपने बच्चों के अंदर, या फिर विदेशी आक्रांताओं के गुण देखना चाहता है, तो निश्चित रूप से हम लोग श्री राम के ही गुण देखना चाहेंगे। विदेशी आक्रांताओं से प्रभावित जो लोग हैं और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव जो रखते हैं, उनसे अपनत्व रखते हैं, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, इनके सीनों पे सांप लौट रहे हैं। 22 जनवरी को जाइएगा ना? निश्चित रूप से मैं आपको इतना बताऊंगा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री रामचंद्र जी में विश्वास रखते हैं और मैं तो मंदिरों में हमेशा जाते रहता हूँ। विपक्षी पार्टियों में से कोई अगर जाना चाहेंगे तो लेके जाइएगा। देखिए, मैं आपको इतना बताऊंगा कि जिसकी भी मति भ्रष्ट है, भ्रष्ट लोगों से भारतीय जनता पार्टी कांटेक्ट नहीं रखती है। जो जाना चाहे वो स्वच्छंद है, जाए, और कम से कम रामलला के दर्शन करने से जिनकी भी विक्षिप्त बुद्धि है वो ठीक हो जाए, ऐसा मैं चाहूँगा। अभी आप एमपी गए थे, एमपी दौरे पे गए थे। एमपी के मुख्यमंत्री जो कि यादव कास्ट से आते हैं, बड़ा उनकी बिहार में जो है नोकझोंक हुई थी कि वोट के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसे आप अगर मिले हैं तो कैसे, मतलब व्यक्तित्व कैसे होंगे, विचार कैसे है, क्या समझना चाहिए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार्य करती है। अंत्योदय की कहानी है, श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र जैसे अंत्योदय की कहानी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है। हम वैसे ही आचरण अपने अंदर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से देश की माताओं ने, बहनों ने, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं ने, बहनों ने चुना और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो कहीं ना कहीं प्रतीक है सबको साथ लेकर के चलने का, एक नए चेहरे को मौका दिया। मेरी भी मुलाकात हुई, व्यक्तित्व के काफ़ी धनी थे और धनी है, और एक ऐसा आचरण और साफ आचरण, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। मैंने भी निवेदन किया और एक शिष्टाचार मुलाकात मेरी रही। मैंने निवेदन किया कि आप बिहार की धरती पर आएं और हमारा आतिथ्य जो है वो स्वीकार करें, और